नाभि से शब्द कोई गाता है वो हृदय को छूता है। बहुत प्यारी वाणी गाई और संतों की वाणी में हृदय सम्मिलित हो, बस ऊपर के राग नहीं, भीतर का प्रेम समर्पण झलकना चाहिए वाणी को गाते हुए, ताकि वो वाणी ही उसकी याद बन जाए, सिमरन बन जाए। समर्पण भाव जब नहीं रहता तो लोग रिझावा रह जाता है, परमात्मा से कनेक्शन टूट जाता है, फिर गीत रह जाते हैं, प्रेम नहीं, फिर भक्ति नहीं, फिर समर्पण नहीं। बहुत सुंदर वाणी गुरुदेव की, महापुरुषों की वाणी गाई, बहुत प्यारी। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, कोई देखो शरण आके, गुरु ले जाएंगे सुलझा के। विडम्बना दुख ये है कि हम सब अपने मनमुखी तरीके से आना जाना होता है। मन को भा गया तो मंदिर में चले गए, कोई बात हमारे मन के अनुरूप है तो अच्छी लग गई तो सत्संग सुन लिया, मन कहता चल तो भर उठ के चल पड़ते। नहीं, गुरुमुखी शरण यानी कि अपनी चाह नहीं, अपनी मांग नहीं, समर्पण भाव पैदा हो गया। बस प्यास बनी रहे हरि दर्शन की, एक भाव, एक आत्मिक संबंध जो हमें बांधे हुए है, बहुत पाक, बहुत पवित्र, एक लगाओ उस सदगुरु से, उस परमात्मा से, जहाँ दुनिया की राग द्वेष को, मान बढ़ाई को कोई स्थान नहीं है। केवल एक उसकी याद, केवल एक उसका भाव, मिलने का चाव, वो समर्पण ही, वो शरणागत ही इस जीव को काल के जाल से पार ले जा सकता है। नहीं तो दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कि ये जीव काल का ग्रास से बच जाए। आज मौका है, मानव जीवन परमात्मा ने हमें जो दिया, ये अवसर है, और हम दुनिया के लोगों को देख के समझ रहे वो गया वो गया, लेकिन एक दिन उस लिस्ट में हमारा भी नाम आ जाएगा, गए। और जो गया है वो वापस नहीं आया है, और जाना अटल सत्य है, जो जन्मा सो आया, मरण में सभी मौत का भोग, आपे को भी मरना होगा, किसका मनावे सोग। भाई आपने भी जाना पड़ेगा। हजारों वर्षों से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन हमसे पहले भी थे, हमारे बाद में भी हैं, बस थोड़ा सा समय मिला है हमें। मालिक को जितना याद कर पाएं जीवन सार्थक होगा, नहीं तो ये जीवन बर्बाद हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। इस जीवन का फिर कोई भी सार हमारे हाथ नहीं लगेगा। दुनिया की बातों में जीवन को गंवा के चले जाते हैं, मेर तेर में गंवा के चले जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को सार्थक करना है तो हृदय में परमपिता परमात्मा का वास करे, सदगुरु के नाम की प्रीति एक बनी रहे, एक लगाव बना रहे, और सेवा का भाव बना रहे, सरलता अपने जीवन में हो। जो जो व्यक्ति ध्यान करता है, सिमरन करता है, ईमानदारी से करता है, मैं उसकी बात करता हूँ। समर्पण भाव से जो करता है, जैसे पेड़ के फल लगते हैं, और वो पेड़ जितने ज़्यादा फल लगते हैं वो पेड़ उतना ही ज़्यादा झुक जाता है, जितने ज़्यादा लगते हैं उतना और नीचे हो जाता है। ऐसे ही लक्षण दिख जाते हैं।
जिस व्यक्ति के भीतर में नाम की कमाई सच्ची प्रीत है, सच्ची आंतरिक अटैचमेंट बना हुआ है, लगाव बना हुआ है, वो भीतर से निर्मल होने लग जाता है। वो राग द्वेष की कूड़ा करकट नहीं रखता, वो द्वेष अपने भीतर में नहीं रखता, क्योंकि पहली समझ उनके भीतर एक ये आ जाती है कि सबके अंदर मेरा सद्गुरु मौजूद है, किसको मैं ऊंचा किसको नीचा दिखाऊं। उसके भीतर में सरलता आ जाती है, सादगी आ जाती है और सहजता उसके भीतर में आ जाती है। फिर वो किसी को दोष नहीं देते, दोष लगाते भी नहीं। हमारा सारा जीवन आपाधापी में ही रहता है, वो ठीक है, वो गलत है, वो ठीक है, उसने ऐसा किया। महापुरुष कहते हैं आपने क्या किया है? आप जब तक सिमरन को हर कार्य में शामिल नहीं करेंगे, परमात्मा की याद को हर कार्य में शामिल नहीं करेंगे, तो फिर श्वास श्वास में कैसे याद बन सकती है? हर श्वास, एक श्वास भी खाली नहीं जाना चाहिए। श्वास श्वास संभारिए नितानंद हरि नाम, कर ले सामा राहे का बहुत दूर वो गाम। एक भी श्वास खाली नहीं जाना चाहिए। वो कैसे हो सकता है? वो तभी हो सकता है जब आप हर कार्य करते हुए अपने परमात्मा को याद रखते हैं और अपने सद्गुरु को अपने पास समझते हैं। जब सद्गुरु पास होता है तो व्यक्ति कभी भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता और नहीं कर सकता और नहीं बोल सकता। ये तीन चीज़ जिसकी ठीक हो गई, न बुरा करेगा, न बोलेगा, न सोचेगा, तो ऑटोमेटिक भजन बनने लग जाएगा, याद रहने लग जाएगी। कभी हंसते हुए, कभी खेलते हुए, कभी नाचते हुए अपने परमात्मा को याद कर रहे हैं। कभी सब कार्य करते हुए अचानक भीतर में भाव बन गया, आंखों से पानी जा रहा है। दुनिया के दुखों में तो रो रहे हैं और ये दुख और दुख और दुख बनते जा रहे हैं। एक काम पूरा नहीं होता, चार काम खड़े हो जाते हैं और सारा जीवन इसी आपाधापी में, दुखों में व्यतीत हो जाता है और असली सार वस्तु समझ नहीं आती है। इसलिए सद्गुरु की प्यारी सासंग जी, अपने नजरिए को बदलो, अपनी सोच को बदलो, अपने विचारों को बदलो। गुरुद्वारे में बड़ी सेवा करते हैं, गुरु के जो सिख हैं बड़ी सेवा करते हैं। हमारे लोग भी जाके सेवा करते हैं। डीसी, एसपी, बड़े बड़े अधिकारी भी जाके सेवा करते हैं। और एक अधिकारी था, डीसी था, अपने ऑफिस से फ्री होके वो गुरुद्वारे में सेवा करने जाता था। थोड़ी सी नज़दीकियाँ रही, मैंने उससे पूछा क्या बात है, आप इतने बड़े पद के ऊपर बैठ के। स्वाभाविक मैं उनके अंतर की बात को जानना चाह रहा था। और आप जूते की सेवा करते हैं। कहने लगा हमारे घर में हमारे दादा, मेरे पिता, ये परिपाठी बनी हुई है कि भाई जब भी समय मिल जाए सेवा के लिए जाएं। अभी ग्रंथी पाठी बन नहीं सकते तो एक सेवा बहुत बड़ी सेवा में मिली है, जूते की सेवा। मैं फिर आप आमजन के जूते की सेवा कर रहे हो? मैं पूछ रहा, स्वाभाविक पूछ रहा हूँ। वो कहता है ये आम नहीं है। मैंने कहा क्या राज है? मैं जानता तो मैं भी पहले पूछ रहा हूँ, माँ क्या, क्यों नहीं आम? नहीं, बोला ये पग गुरु की ओर चल के आए हैं, ये पग सदगुरु की ओर चल के आए हैं, इसलिए ये आम नहीं, ये धन है, इसलिए इनको साफ किया जाता है। वो बैठ के गुरु घर में जूतों को, जोड़ों को साफ करते रहते हैं। जोड़ा घर बोलते हैं वे, उनको साफ करते रहते हैं। बड़े बड़े अधिकारी भी जब फुर्सत मिल जाए और साधारण से सब लोगों के उठा करके, वो मेर तेर नहीं करते हैं, नहीं ये बड़ा आदमी है, ये छोटा है,
हम साधारण लोग देख लेते हैं, चेहरा देख के प्रसाद डालने में भी कंजूसपना कर देते हैं, भेदभाव कर देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा है तो संसारिक बातें ज़्यादा हैं, प्रेम नहीं है। व्यवहार में सदगुरु को शामिल करो, फिर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं पहाड़ में जाना पड़े, कोई जरूरत नहीं है। आप भरे बाजार में भी उसको देख सकते हो, क्योंकि देखने की दृष्टि तो सदगुरु ने दी है। और दृष्टि नहीं है तो फिर क्या देखोगे? दुश्मन देखोगे, मित्र देखोगे, रूप रंग देखोगे, अपना पराया देखोगे, लोभ लालच आएगा, छल कपट आएगा, विकार आएंगे। क्यों? वो दृष्टि नहीं है। और जब सदगुरु ने कृपा करी, वो दृष्टि दी, तो फिर क्या देखेंगे? सब घट में मेरा परमात्मा मौजूद है। ब्रह्म बिना सुनी नहीं, सुई अगर समठोर, घट घट कौतुक हो रहा जब देखा दिल मोर। मेरे परमात्मा ने, मेरे सदगुरु ने देखा तो ब्रह्म बिना, उसके बिना, परमात्मा के बिना सुई की अगली नोक जो होती है वो टिके इतनी जगह भी खाली नहीं है। वो चारों तरफ मेरे दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे जित देखूं तित साहिब मेरा, दूजा नजर ना आवा, दूसरा है ही नहीं। और ये तब संभव है जब सतगुरु की कृपा होगी। और गुरु की कृपा जब शरणाएं आ जाएं, शरण आने का भाव जब सच्ची प्रीत भीतर में लग जाए। प्रिय बंधुओं, मानव जीवन देखिए, आप अपने से पूछो, बचपन था बचपन हमारे पास, लेकिन बचपन रहा नहीं। बहुत लोगों के पास जवानी है, जवानी रहेगी नहीं। और वृद्धावस्था है, ये भी ठहरेगी नहीं। तो एक अटल सत्य है, जाना है। स्वामी नित्यानंद दयाल बहुत प्यार से कहते हैं, जिसने सब तज चालना, सब तज चालना, अकेला जाएगा, शरीर भी छोड़ देगा। जब शरीर भी छूट जाएगा, जमीन जायदाद घर परिवार की तो बात ही नहीं है। जिसने सब तज चालना, सो क्यों करे गुमान। क्यों अहंकार करता है, क्यों नफरत करता है? और जो अहंकार करता है वो ना समझे, नफरत करता है वो ना समझे, क्योंकि वो जानता है कि नहीं मैं सदा रहूंगा। ऐसा अज्ञानता है, उसका मन मान बैठा सब जाएंगे, मैं तो यहीं रहूंगा। ये भूल मिटेगी तो अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा और इस जीवन को सार्थक कर लो। और सार्थक तभी संभव है जब सेवा सिमरन में मन बार बार जाए। इसलिए तो संत कहते हैं, सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु लखाए दे मेरे सतगुरु हैं दातार की, बार बार जा भाई। जब भी फुर्सत हो जाए, खाना सोना मन इनमें ज़्यादा राजी रहता है। कै खाना कै सोवना और कै माया से प्रीत, साहब धनी बिसारियाँ आदि अंत का मीत। क्या खान में और क्या सोन में मन रहता है, बड़ा राजी रहता है। इसीलिए तो गुरुदेव कहते हैं, भाई ये भक्ति मार्ग संघर्ष का है, सूली का है। सत की सूली चढ़ेगा वो पार उतर जाएगा। सूली सत की, पर सूली क्यों? पिया का मार्ग कठिन है, खांडे की धारा ओखा है। लोग बहुत सारे शब्द कहेंगे, वो नया भक्त बना है, 100 चूहे खा के हज को चला है, बहुत बहुत बातें कहेंगे। लेकिन महापुरुष कहते हैं, जब जागे तब सवेरा। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला मत मानो, पहुंच गया है। जब जागे तब सवेरा। जो बीत गई उसकी फिक्र मत करो, जो तुम्हारे पास है उसको सार्थक करो। बहुत कहते नहीं बहुत बीत गया, अब तो क्या है, अब क्या होने वाला है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, जो कुछ गया सो जान दे और रहता ले बचाए। नित्यानंद ये अमर धन फिर मिला न आए, ये मौका है फिर नहीं मिलता, आज आपके पास है। इसको व्यर्थ मत गवा, इसको बेकार में मत गवा, ये अवसर है। क्योंकि ये बीत गया फिर वापस नहीं आएगा। फिर कहते हैं गुरुदेव, शरणा
स्वामी नित्यानंद दयाल का जब जिक्र करते हैं, 250 वर्ष पहले गुरुदेव अपने सदगुरु को मनाने के लिए, अपने सदगुरु के आदेश से, क्या भेद था, क्या राज था, वो तो सदगुरु ही जाने, हम साधारण तो नहीं जान सकते हैं। बाबा हिम्मत राम के पास भेज दिया, जाओ 24 घंटे एक पांव के तान सदगुरु दीन दयाल वहां खड़े रहे कि गुरुदेव हुक्म करें, हुक्म करें। इतनी आधीनी, इतनी सरलता। फिर गुरुदेव ने हुक्म दिया कि जाओ जटेला धाम, वहाँ जाओ, जटेला सरोवर है, जगसीसर सरोवर है। वहाँ 2 सरोवर बड़े प्यारे हैं, जो पूर्व में माजरा, पश्चिम में बास, उत्तर में सिवाना, दक्षिण में महमूदपुर। पहले महमूदपुर था बिगवा का नाम, कि ये 4 गांव के बीच में 2 बहुत प्यारे सरोवर है, वहाँ जाओ। दोनों सरोवरों पे महाराज जी रहे, भजन किया, सिमरन किया, प्रार्थना किया अपने सतगुरु को। आज तो पंखे भी हैं, ये बंद हो जाएं तो बैठने को मन नहीं करे, सारी सुविधाएं दी हैं संगत ने। उस टाइम क्या था, जंगल, सुनसान बियाबान और जंगली जानवर थे, और फिर भी एक ही अरदास थी, नित्यानंद कुछ और ना चाहिए, मिल महबूब गुमानी हो, बस एक मेरे सतगुरु चाहिए। और ऐसी दीन दयाल ने जब कृपा करी तो महाराज जी कहते हैं, जिन देखे महबूब गुमानी सो भी भय गुमानी। और मैं जाती थी लाहा कारण उल्टी आप बिकानी, को समझाइए सुख की बाता समझो से नहीं छानी। नित्यानंद अब कहाँ से कहिए पीव की अक्त कहानी, मेरे मन बस गयोरी सुंदर साजन सावर। जिन्होंने उनको देखा वो वही हो गए, जिन्होंने राम गुमानी को देखा वो राम गुमानी हो गए, वो सामर्थ हो गए। इसलिए तो गुरुदेव बार बार कहते हैं, नित्यानंद सामर्थ का कोई न जाने भेव। उस सामर्थ का भेद नहीं जानते हैं। पापी पारंगत करे करे कीट को देव, नित्यानंद सामर्थ का कोई न जाने भेव। गुरुदेव सामर्थ है। इसलिए मैं बार बार एक बात पे जोर देता हूँ, जितनी प्रीत बन जाए, जितनी आधीनी बन जाए, जितनी सरलता बन जाए, बस चलो बैठना है उनके सिर चरणों में। जहाँ पे गुरुदेव ने ध्यान किया, भजन किया, सिमरन किया, वो धूल, उस जटेला धाम की धूल अगर माथा के लगाने का मौका मिल जाए तो लगानी है। जन्म जन्म के दुख दूर हो जाते हैं। मैं कई बार साध संगत में जो गुरु के प्यारे हैं देखता हूँ, वो ऐसे मिट्टी ले जाते हैं। मैं कहता हूँ क्या करते हो, अब बहुत ले जाते हो, करते हो क्या? ने बोला याद बनी रहती है, और इस मिट्टी को रोज अपने मस्तक के लगाते हैं कि गुरु चरणों की देखा देखी नहीं, देखा देखी आप भी मत ले जाना, कुछ नहीं होगा। देखा देखी नहीं, हृदय में जो भाव पैदा होता है, जो प्यास पैदा होती है, वो भेद भरी बातें कुछ और हैं। और देखा देखी तो फिर बात कभी नहीं बनती। जब हृदय में प्यार पैदा होता, आज दर्शन करने प्यास है, क्योंकि प्यास प्रेम ही परमात्मा को मिलाता है। जब दुई है, दिखावा है, तो फिर आडंबर और पाखंड रह जाता है, भक्ति से वंचित रह जाते हैं। बिना प्रेम बात नहीं बनती। दुनिया की कौन सी चीज है जो सदगुरु के चरणों में बैठ के पूरी ना होए? कौन सी पीड़ा है जो दूर ना हो? पर समस्या क्या है? विश्वास मजबूत नहीं है, कमजोर है, डगमगा जाता है, इसलिए बात नहीं बनती है। नित्यानंद सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य दीन दयाल है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, नित्यानंद रीते भरे भरे उड़ावें दूर, निर्धन को राजा करें सामर्थ्य सुंदर नूर। नित्यानंद सामर्थ्य है साहेब दीन दयाल, जिनको त्यारे पलक में लगे न काल अकाल।
काल अकाल नहीं लग सकता। जो सदगुरु के शरण लग जाता, काल जाल नहीं लग सकता। काल जाल सदगुरु के शरण लगने से दूर हो जाता है, क्योंकि गरीब साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंद, और साध मिला में राम से काटे यम के फंद। यम के फंदन का संत काट सकता है, फिर दुनिया के ये बंधन नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, कट जाएंगे। एक वाणी पे अटल भरोसा हो जाए, अटल भरोसा हो जाए। नित्यानंद सत्संग का सदा हमारे चाव, एक चाव बन जाए। जैसे लोग तीर्थों पे घूमने जाते हैं या कहीं और घूमने जाते हैं, बड़ा चाव रहता है, 2-2 महीने पहले टिकट बुक करा देते हैं, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। कई बार मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ क्यों पागलपन में पड़े रहते हैं। ये आना जाना कितने जन्मों का भटकाव, आप भी भटके ही रहे हो। आना जाना ठीक है, मजबूरी अलग बात है, व्यर्थ में क्यों भटकते हैं। एक चाव हो, सदगुरु सरने जाना है, बैठना है, सुनना है, बस एक प्रीत बनी रहे, क्योंकि ये प्रीत ही काल के जाल तक बच जाती है। सदगुरु की प्रीति से कट जाए काल कलंक, नित्यानंद उपजे नहीं जन्म मरण की संख। सदगुरु की प्रीति से काल के जाल कटते हैं। इसलिए सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, हम दूसरे को समझाने में लगे रहते हैं, ये हमारी दुख की बात है। मैं चाहता हूँ सारे पार हो जाएं और अपने भीतर झांकते ही नहीं। और स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अपनी राह बुहारी रिहेली, भाई अपनी राह साफ करिए, अपने भीतर झांकिए। आपके भीतर जो कूड़ा करकट है उसको निकाल देना, और जो कूड़ा करकट जब निकलेगा, धूल तो उठेगी, धूल की फिक्र मत करना। धूल की तरफ ध्यान दोगे तो गंदगी नहीं निकलेगी, झाड़ू छोड़ के भाग जाओगे। तूफान तो उठेंगे, विचारों आएंगे, दुख तकलीफ भी आती है। जब परीक्षा होती है तो उत्तीर्ण होने के लिए तो होती है, दूसरी क्लास में चले जाएं। भीतर की यात्रा के लिए दुख सुख आते हैं, फिक्र मत कर, संभालने वाला बैठा है, संभालने वाला बैठा है। इसलिए शरण आकर के निर्भय हो जाए। नित्यानंद डर दूर कर तेरे सिर पे राम, हाथी के असवार को स्वान घोष बेकाम। के डर दूर कर, तेरे सिर पे राम है, तेरे सिर पे सतगुरु का हाथ है। इसीलिए फिक्र मत कर, जिक्र कर। फिक्र करनते बावरे, जिक्र करनते साध। उठ फकीरा, जिक्र कर, फिर फिक्र करेंगे आप। हर वक्त जिक्र कर, याद रख है। संतों ने तो इशारे दिए, जागे जब तो ज्ञान विचारे, ध्यान लगाकर सोना, सुन हंसा बाई, हंस गति में होना। जागे तो मालिक की चर्चा करे, सुने और मालिक के नाम की वाणी गुनगुनाता रहे, और सोए जब अपने सतगुरु से प्रार्थना करके। ऐसा कोई दिन नहीं जाए जिस दिन इन आँखों से उस सतगुरु की याद का नीर ना आए। खाली नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल एक दिन पक्का हर वक्त आँखों में, ऐसा कोई दिन नहीं जाए जब आँखों में नीर नहीं है। प्यास होनी चाहिए सतगुरु से मिलने की, स्वामी नित्यानंद दयाल से मिलने की प्यास हो, क्योंकि प्यास है हरि दर्शन की प्यास। हमारा कद पहुँचा उस गामा, प्यास है तो बात बन जाएगी। सदगुरु की प्यारी सत्संग जी, हम सब एक ही जगह से आए हैं, और हमारी पीड़ा दुख भी उस जगह पर जाने से ही दूर होगा। गुरु नानक ने कहा, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन पला को मंदा। एक नूर ते सारे उस परमात्मा से ही पैदा हुए हैं। इसलिए बेकार की बातों में, नफरत में, दुई को छोड़ करके अब मैं अपने सदगुरु को, परमात्मा को याद करें। हर वक्त दूसरे की जो शिकायतें आती हैं, नफरत जो आती है, छोड़ दो, सहज हो जाओ। जैसे बच्चा है ना, बच्चे की तरह कोमल, ऐसे सरल होके अपने जीवन को सार्थक करो। ये मौका परमात्मा ने हमें दिया है।